बीलफ की कम्युनिटी को जो हम इतना अगस्त तक वेट करवा रहे हैं, बेहतर है कि अभी थोड़ा थोड़ा उनको मजा देना शुरू कर दे और उनको पोटेंशियल नजर आना शुरू हो जाए, ताकि उस वक्त अगस्त में फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने आज $100 और $120 के बीलफ से आया, ठीक है, और इसी तरह से वो टीम पे काम भी करता है या अपने जो उनकी बीलफ की टीम थी उनको इस तरह से ज्वाइन करवा देता है। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक ये होगा कि हमारी कम्युनिटी फास्ट जनरेट होगी, पहली चीज। दूसरा, बहुत सारे बी लव के लोग जो टारगेट क्वालिफाई करेंगे थाईलैंड का, ठीक है, एक यहाँ पे मजा लेंगे। तीसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जो आज लोग $100 से स्टार्ट होंगे या $20 के बी लव से स्टार्ट होंगे, ये चलते 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 अगस्त तक मुझे उम्मीद है कोई 1000, 1500, 2000 तक होंगे। तो फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास अगर आप इसको कैलकुलेट करें कि एक बंदे के पास $1000 उसने यहां से कमा लिया, ठीक है, और उस वक्त तक $1000 का कंपनी ऑप्शन देती कि भाई आप $1000 या $5000 का आप वो करते हैं, बिल अप देते हैं या 1 लाख टोकन है, तो वो एक झटके में उसका $5000 कैश हो जाएगा। उस वक्त तक एक लोगों को ये भी समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से होगा, ठीक है, और जो हम कॉन्सेप्ट इन 3 महीनों में लोगों को दे रहे हैं बेनिफिट जो इसको बिल अप से होगा, तो लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई बिल अप का बेस्ट वे ये है। और उस वक्त सिस्टम के ऊपर भी लोड नहीं आएगा कि बीलअप के ऊपर भी लोड नहीं आएगा कि उस वक्त बीलअप जो है वो लोग एकदम अफरा तफरी में करेंगे। एक तो ये चीज है, क्योंकि हमने अगस्त में प्लान ये किया है, इसको अपनी सारी कमिटमेंट्स को ऑन करेंगे। ये मिनट्स में भी पॉइंट लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगस्त में हम लोग इवेंट के ऊपर थाईलैंड में हम लोग इसको 50 एक्सचेंजेस पे लाइव भी करेंगे। हम अपनी सारी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे। देखें, एक्सचेंजेस हो गई या कुछ भी हो गया, इन सारों के लिए पैसा चाहिए होता है। एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए भी पैसा चाहिए होता है और उन एक्सचेंजेस के ऊपर इन शेप ऑफ यूएसडीटी लिक्विडिटी डालने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो उस वक्त कंपनी के पास इतने एसेट्स होंगे कि कंपनी एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी करवा सकती है। और ये मैं आपको बता दूं, देखिए दुनिया में पैसे से सारे काम होते, तो मैं आज ही आपको बता दूं कि मेरी नजर में बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो एक ऐसी एक्सचेंज है जिसके ऊपर कोई भी टोकन लिस्ट होता है वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं पाता। वो उससे पहले ही सक्सेस या अच्छी प्राइस पे या प्राइस उसके ऊपर जा रही थी जब तक वो बाइनेंस पे नहीं होता। इसके लिए आप इजीली चेक करें कि आप अपनी बाइनेंस पे जाए, मंथली चार्ट ओपन करें और रैंडमली कोई भी कॉइन उठा ले, तो आप देख ले जो उसका ऑल टाइम हाई होगा ना, वो दोबारा जिंदगी में कभी ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा होगा आफ्टर बाइनेंस लिस्ट, ठीक है। तो हम लोग बाइनेंस पे नहीं आएंगे, ये मैं बताऊं, मैं आना ही नहीं चाहता। हम लोग अपने बीएलएफ को बीएफआईसी को बाइनेंस पे कभी भी नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट को तबाह नहीं करवाना चाहते। ये हमारे वो एसेट्स है, ये बीएलएफ बीएफआईसी से आपको पता है कि हमें इतना प्यार है कि हमें इनकी सक्सेस अपनी सक्सेस से ज्यादा प्यारी है, ठीक है। नो डाउट टाइम लगा, हमें बहुत सारी तकलीफें बर्दाश्त की, हमारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए, उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिन लोगों को ये नहीं पता कि हम अपने हर प्रोजेक्ट से कितना प्यार करते, और उसी इन्हीं को सक्सेसफुल करने के लिए असल में एक्सचेंज ऑन या बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स दुनिया में, या हमने इनको इतना पैसा लगाया बनाने में, क्रिएट करने में, या हमने यहाँ तक जो एक्सचेंज ऑन आई या करने में, सारा कुछ करने के पीछे बैकएंड पे क्या था? बैकएंड पे सिर्फ एक ही चीज थी कि हमारा कोई भी एक प्रोजेक्ट एक अच्छी सक्सेस ले जाता है तो वो अकेला प्रोजेक्ट काफी होगा बीएफआईसी और बीलअप को सक्सेसफुल करने। मेन रीजन हर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के पीछे क्या है? बीएफआईसी और बीलअप। लोगों को एक्सपीरियंसेस देखे हैं लोगों ने, जो और खासतौर पे वो लोग डिसअपॉइंट हुए या जो उन लोगों ने बीलअप को लॉस में बेच दिया, या लोगों ने बीलअप बीएफआईसी की कीमत को इसकी कह लो कि इनको पहचाना नहीं। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो कान के कच्चे लोग, जिन्होंने डिफरेंट नेगेटिव लोगों की बातें सुनी हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से, और उन्होंने उनके डिसीजन के ऊपर अपनी एसेट्स को बेच दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कंपनी क्या कर रही है, ना उन्होंने ये देखा कि जो बंदा नेगेटिव बात कर रहा है उसके पीछे उसका पर्सनल मोटिव क्या है। तो वक्ती तौर पे उन्होंने हमारी नेगेटिव बातें करके अपने फायदे निकाले, अपना जो मंजन था, जो अपनी स्टोरी थी, वो उन्होंने बेची। उनसे लोगों से वो बीलफ तो हमारा बीएफआईसी बिकवा कि जितने का भी लॉस में बिका, लॉस तो लोगों का हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास 1000 का था,
उसने $200 का $100 का बेच दिया BFIC, तो उन्होंने वो $100 लेने के लिए आप लोगों का 1000 का लॉस करवा। तो कंपनी को पहली बात तो ये कंपनी की नीयत को अंडरस्टैंड करें।